वो वाइट वाला जो एक रोग हो जाता है जिसमें बॉडी स्किन में सफ़ेद सफ़ेद से हमारे दाग सा आ जाता है, शायद कॉमन भाषा में उसको कोढ़ भी बोलते हैं। कॉमनली कहते हैं अगर ये एक बार हो गया तो ऐसी मान्यता है कि ये मुश्किल से ठीक होता है या फिर ठीक होता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या उसके कारण होते हैं और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं? जो पहाड़ी भाषा में जो कोढ़ बोलते हैं तो साइंटिफिक नेम विटिलिगो बोलते हैं या ल्यूकोडर्मा, मतलब है सफ़ेद होना, वाइट होना, ठीक है। असली संस्कृत नाम उसका श्वेत कुष्ठ बोलते हैं, ठीक है। कायदे से कहीं ना कहीं हमारे पांडवों का पांडु भी, पांडु का मतलब ही वाइट है। पांडवों में भी जो थे हमारे पांडु महाराज, जो पांडवों के पिताजी, तो उनमें भी वो था। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए ये बोलना चाह रही हूँ, ये जेनेटिकली डिटर्मिन्ड डिजीज़, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी अनुवंशिकता में रहता है। कई लोग बोलते हैं नहीं पिताजी को नहीं था, दादाजी को नहीं था, लेकिन हमारा खून जो है उस ज़माने से ही है, जब से हमारी आदि पुरुष के ज़माने से ही है। तो विटिलिगो है, थायराइड है, शुगर है, आर्थराइटिस है, पर्निशियस एनीमिया, ऐसे बहुत सारे बीमारियां आजकल, इवन सोरियासिस को भी जेनेटिकली डिटर्मिन, कहीं ना कहीं ये हमें विरासत में आ सकता है। और जो आम जो सोच है दूध और मछली खा के होता है, या मैं एक कोढ़ी को देखा तो मेरा मन झिझक गया, उससे हुआ, ऐसा नहीं। और सच बताया जाए ये सिर्फ एक सोशल कंसेप्ट का बीमारी है, सोशल स्टिग्मा है। अदरवाइज विटिलिगो का मरीज या कुष्ठ का मरीज 100 साल तक जी सकता है, सिर्फ उसमें रंग वाइट होता है, वो छूने से नहीं होता, वो कोई गंदगी नहीं है, वो बस दिखने में बद्दा लगता है। किसको दिखता है? दूसरा देखता है अरे इसको कोढ़ हो गया। अब वो ये मन की सामाजिक ये जो बातें कब से आया है ये मुझे नहीं पता। तो लेकिन मैक्सिमम सिर्फ भारत नहीं है, अफ्रीका नहीं है, अमेरिका नहीं, सभी जगह इसलिए किया जाता है, कोई देख के क्या कहेगा। तो सबसे पहले मैं जनता से ये बोलना चाहती हूँ कि खुद को हुआ या किसी को भी हुआ, उसको देख के मन आंखें मत मोड़िए, वो कोई गंदी बीमारी नहीं है। आपको शुगर का बीमारी, आपका थायराइड का बीमारी, आपका आर्थराइटिस का बीमारी वो ज़्यादा सीरियस है। आपका कोढ़ कोई सीरियस बीमारी नहीं है। कई बार रोना धोना हो जाता है कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, बेटी की शादी नहीं होगी, बेटा आर्मी में कैसे जाएगा। तो ज़िंदगी सिर्फ सफ़ेद से रुकना नहीं चाहिए। वो मेलानोसाइट से काला कण है, वो मेलानिन नहीं बना पाता। हमारे सर बोलते थे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो है आपके मेलानोसाइट, उसमें मेलानिन का उत्पादन नहीं है। भगवान ने जो बनी हुई जो ताकत में कुछ चीज़ें कमी, जैसे कोई खूब खाना खाता है लेकिन खून नहीं बनता, इसी तरह मेलानिन नहीं बनता। तो जब हो जाता है आप इलाज लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे नए नए संशोधन के इलाज आ रखा है, कंप्लीट क्योर का भी दावा दे रखे है। इवन जैसे आपका आर्टिफिशियल गुर्दे रख रहे हैं, हार्ट रख रहे हैं, किसी दूसरे का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इसी तरह कुष्ठ रोग में भी मेलानोसाइट ट्रांसफ़र, उस तरह का भी ग्राफ्ट का भी प्रोविजंस है। आप इलाज ले लीजिए, कंटिन्यूअस ले लीजिए, लेकिन इससे जुड़ी हुई मानसिक तनाव वो बंद करना है। और जिस बच्चे को होता है, जिस घर में जिसको होता है, पूरा परिवार उसका साथ देना है। बाकी समाज से कोई मतलब नहीं है, वो समाज क्या बोलता है उसमें दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कई बार तो माँ बाप बच्चों के सामने पूछते हैं डॉक्टर साहब अब इसका ज़िंदगी क्या होगा। आजकल 5 साल का बच्चा भी समझ लेता है। माँ बाप बच्चे के सामने पूछते हैं, तो मैं किसी ना किसी बहाने बच्चे को बाहर भेज देती हूँ, वजन नाप लो। फिर माँ बाप को ही बोलती हूँ आप बच्चे के सामने डिस्कस करना नहीं है, वो ठीक है, 100% ठीक है, सिर्फ रंग वाइट है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। जब तक ये पूरा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कई बड़े बड़े, मुझे उनका नाम याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने रहे, वो भी वाइट। अमेरिका का टॉप मॉडलर भी विटिलिगो से पीड़ित है। वो खुद कहती थी बचपन में उसको ज़ेब्रा बोला जाता था। कई साल कई इलाज के, क्योंकि इलाज पे एक मानसिक तनाव भी पड़ता। कितना इलाज, कितने बार डॉक्टर के पास जाते हैं, एक उम्मीद से जाते हैं, कभी कभी उम्मीद पूरा नहीं होता तो मानसिक बहुत परेशान, मतलब थक जाते हैं। तो उन सब चीज़ में सबसे पहले ज़रूरी है बोलना मैं ठीक हूँ। दवाई में अलग अलग इसमें प्रकार के है। एक तो स्टैटिक बोलते हैं, जब हो जाता है उसी जगह पे रहता है, कभी फैलता नहीं, कभी बढ़ता नहीं है। दूसरा प्रोग्रेसिव, जो वो बिगड़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण शुगर का दिया, शुगर का भी इलाज ही भी ज़िंदगी भर है, तो कोढ़ का भी इलाज
ज़िंदगी भर लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम दवाई देते हैं पूरा रंग आ जाता है, दवाई का असर ख़त्म होता है, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल कभी वापस आ सकता है। तो इलाज इसमें नियमित रूप से, लेकिन सबसे पहला ये है कि ये गंदी बीमारी नहीं है, ये इससे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। प्रिकॉशन में कुछ नहीं है, अच्छा खाना खा लीजिए, कोई खाने से सफ़ेद होता है ऐसा नहीं है। मैंने तो बोला मैं केरला से हूँ, वहाँ तो रोज़ ही मछली खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तो सब काले हैं तो कोई कोड़ी नहीं बना। हाँ, एक कॉमन सी है कि आप दूध मछली के साथ अगर आप दूध पी लेते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपका कहना है ऐसा कुछ नहीं है? कई परहेज बताने वाले अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी है। बीच में था विटामिन सी के बारे में आता था, नींबू खाने से सफ़ेद दाग ज़्यादा होता है। साइंटिफिकली वो प्रूव नहीं है। आपने विटामिन सी खाया तो आपका विटिलिगो बढ़ेगा, आपका विटामिन सी छोड़ने से आपका विटिलिगो कम होगा, 100% कॉरिलेशन नहीं है। तो भरपूर खाना खाइए, दवाइयाँ जो भी नियमित रूप से देते हैं ले लो, इलाज असर नहीं हुआ तो आगे का इलाज ले लीजिए, है ना। तो इलाज तो अच्छे है ना। बट लेकिन मैम आप जो बता रही हैं तो ये कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि अंदर से आपको कोई वीकनेस है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, बस वो थोड़ा सा स्किन का कलर चेंज होता है, तो वो सिर्फ अपने हम मेंटली ये है कि दिखने में अच्छा है, अदरवाइज वो कोई उस तरह की कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। या ना बुलाने वाली फंक्शंस में ना, ये सब कोई इशू। जब समाज इतना आगे बढ़ गया, हमारे सनातन धर्म में सब नए चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो अपने ज़माने में मैंने वही कहा, हम पांडव को तो पूजा करते हैं, पांडवों को तो पूजा करते हैं, पांडवों की गीत जो चलती है इतना फेमस है, जाकर नहीं थे तो, लेकिन अब वो कब है हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गए ये हमें नहीं पता। तो वो अब कोड़ी के लोगों को छूना नहीं हो गया, ऐसे तो होता नहीं। अगर वो पांडव को, तो हम पांडवों के पिताजी को हम पूजा कर रहे हैं, नहीं करते है ना, नहीं करते। तो वो कंसेप्ट तो हटाना चाहिए। ये सब कब हमारी सोच बदल गई, कब हमारी आस्था हमें हमारा साथ नहीं दिया, कब हम बदल गए ये नहीं पता।